नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज़ 444 न्यूज़ नेटवर्क। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कर्मचारी भविष्य निधि यानी पीएफ अकाउंट वाले संविदा कर्मियों को एक खुशखबरी देने वाले हैं। साथ ही वैसे संविदा कर्मी जिनका पीएफ अकाउंट नहीं है यानी कर्मचारी भविष्य निधि का खाता उनका नहीं खुला हुआ है, तो उनको क्या करना होगा और कैसे उन लोगों को इसका लाभ मिलेगा, इस पर भी हम प्रकाश डालेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि देखिएगा तो जानिएगा और जानिएगा तो मानिएगा। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ खुशखबरी निकल कर आ रही है, जितने जो है कि पीएफ खाताधारी संविदा कर्मी हैं उन लोगों को ईडीएलआई स्कीम के तहत 7 लाख रुपए की सहायता राशि अब उनके परिवार वालों को मिल सकती है और 8% जो ब्याज है जोड़कर उनके खाते में छठ पर्व से पहले जमा हो चुका होगा और हाँ, जमा होना है, ऐसी जो है कि हम पुष्टि करते हैं। इस खबर को हम प्रसारित करते हैं, आप जान लीजिए, यह आपके लिए खुशखबरी है। तो विस्तार पूर्वक थोड़ा सा हम आज बताएंगे आपको इस वीडियो के जरिए, क्योंकि मेरे व्यूअर बहुत से ऐसे हैं जो जानते ही नहीं होंगे कि ईपीएफ होता क्या है, कर्मचारी भविष्य निधि होता क्या है। तो थोड़ा देर में हम सारी बात आपको समझा देंगे। तो दोस्तों, जान लीजिए, संविदा पर नौकरी कीजिए या कहीं किसी भी निजी संस्थान में आप नौकरी कीजिए, नौकरी करने वालों के लिए एक नियम हर तरफ और पूरे देश में लागू है कि उनका जो है कि कर्मचारी भविष्य निधि का एक अकाउंट अलग खुलता है। जिस तरह सैलरी अकाउंट होता है जिसमें वेतन जाता है, उसी तरह एक कर्मचारी भविष्य निधि का अकाउंट खोला जाता है। नौकरी करने वालों को किसी भी संस्थान में, फैक्ट्री में या सरकारी कार्यालय में जो लोग भी कार्य करते हैं उनका एक ईपीएफ अकाउंट खुलवाती है सरकार, जिसमें 12% रुपया सरकार देती है और 12% उनके सैलरी से कट कर जमा होता है। यानी कि 24% की राशि उसमें जमा होती है, जिसमें से कुछ राशि उनके पेंशन मद में चली जाती है। तो आप समझ चुके होंगे, चूँकि यह नियम है और इस नियम के तहत सारे संविदा कर्मी कवर्ड हैं। इसमें जो है कि एक के दुके लोगों को छोड़कर बाकी के जितने भी संविदा कर्मी हों, चाहे वे बेल्ट्रॉन के आईटी बॉय हों, स्टेनोग्राफर हों, आईटी गर्ल हो, कार्यपालक सहायक हो, इंदिरा आवास सहायक हो, किसान सलाहकार हो, विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, पंचायत शिक्षक हो, ये सारे जो हैं कि इसके तहत इन लोगों का ईपीएफ अकाउंट ऑलरेडी खुला हुआ है। और जो नियमित कर्मचारी होते हैं उनका भी ईपीएफ अकाउंट ऑलरेडी खुला हुआ होता है। यहाँ संविदा कर्मियों को भी सरकार ईपीएफ की सुविधा देती है। तो ईपीएफ को समझने के लिए मोटा मोटी भाषा में मैं आपको बता दूँ कि ईपीएफ एक गुड लक की तरह होता है। जिस तरह बचपन में हम लोग गुड लक रखते हैं, जिसमें एक गुड लक में हम लोग सिक्का डालते रहते हैं, उसी तरह से कर्मचारियों के भविष्य की सुरक्षा को लेकर कर्मचारी भविष्य निधि यानी कि पीएफ का अकाउंट सरकार खुलवाती है और उसमें 12% राशि स्वयं देती है और 12% सैलरी से काट कर जमा करती है, ताकि जब वह व्यक्ति नौकरी से रिटायर्ड हो जाए या उस व्यक्ति को कभी भी हटने का मौका मिले, नौकरी छोड़ने का मौका मिले, तो उसका भविष्य सुरक्षित रहे, उसे दर दर की ठोकरें खानी नहीं पड़े। इसीलिए पीएफ अकाउंट को खुलवाकर और उसमें राशि को जमा किया जाता है। तो अभी जो खबर निकल कर आ रही है उसके अनुसार जितने पीएफ के खाताधारी हैं जिनका पीएफ अकाउंट है, उनको ईडीएलआई स्कीम जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है, उस स्कीम के तहत यदि पीएफ खाताधारी की मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार के सदस्यों को 7 लाख रुपए सहायता राशि दी जाएगी और पीएफ खाताधारी के परिवार के सदस्यों को अनुकंपा पर नौकरी दी जाएगी। विदित हो कि बेल्ट्रॉन के जो पदाधिकारी हैं उन लोगों ने इसका प्रस्ताव बनाकर बिहार सरकार के मुख्यमंत्री को भेजा, जिसको सरकार ने मान लिया है और सरकार ने निर्णय लिया है कि चूँकि संविदा कर्मी जो कि पीएफ अकाउंट वाले हैं, पीएफ अकाउंट होल्डर हैं, जिनका पीएफ में खाता है, कर्मचारी भविष्य निधि की राशि जिनकी कटती है, उन लोगों के परिवार के
सदस्यों को यदि संविदा कर्मी की आकस्मिक मौत होती है तो 7 लाख रुपए सहायता राशि देगी और साथ ही उनके परिवार के सदस्य को अनुकंपा का लाभ देगी। यहाँ EDLI स्कीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है, जो PF को मैनेज करती है, उसके द्वारा भी इस बात की पुष्टि कर दी गई है कि जो PF अकाउंट होल्डर हैं उनको 7 लाख रुपए मरणोपरांत उनके परिवार के लोगों को सहायता राशि दी जाएगी। दूसरी खुशखबरी यह है कि 8% ब्याज EPF पर अभी जो छठ का मौसम आ रहा है उससे पहले उनके खाते में यह राशि जमा कर दी जाएगी। तो यह बहुत ही हर्ष का विषय है और खुशखबरी है EPF के जो अकाउंट होल्डर हैं उन लोगों के लिए। अब बात करते हैं वैसे लोगों को जिनका EPF अकाउंट है ही नहीं या जिन्हें PF की कोई कर्मचारी भविष्य निधि की कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि इससे उनका कभी कोई वास्ता हुआ नहीं और सरकार ने उनका PF अकाउंट खोला ही नहीं। तो आप यहाँ जान लीजिए, इसमें न्याय मित्र, ग्राम कचहरी सचिव, रसोईया और जो है कि रात्रि प्रहरी जैसे कुछ लोग हैं जिनको सरकार दरकिनार करके चलती है। तो यहाँ इस बात को जानना अनिवार्य है कि न सरकार आपको मान के चल रही है कि आप सरकार के कर्मी हैं, न आप इस भ्रम में रहें कि आप भी सरकारी नौकरी, इस भ्रम में न रहें। इस भ्रम को अपने दिमाग से दूर कर दे और इस हक को लेने के लिए आंदोलन करे, न्यायालय में मुकदमा करे, सरकार से लड़ाई लड़े। यहाँ देखने में आता है कि कोरोना काल में लाखों रुपए चंदा के रूप में वसूली करके जो लोग सरकार को चंदा देते हैं उन लोगों को यह जानकारी होना चाहिए कि सरकार उन्हें कर्मी के श्रेणी में भी अगर रखती तो उनका PF अकाउंट खुलवाती और उसमें राशि जमा करती। चूँकि विकास मित्रों का PF अकाउंट होता है, कार्यपालक सहायक, रोजगार सचिव, किसान सलाहकार, इंदिरा आवास सहायक, ये सारे लोग जो हैं इन लोगों का PF अकाउंट है। तो अक्सर आप लोग देखते होइएगा कि जिन लोगों का PF अकाउंट नहीं है उन लोगों को चुनाव वगैरह में भी यहाँ वहाँ ड्यूटी नहीं लगवाया जाता। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं और हमारा प्रयास यह है कि सरकार के ऊपर जो है कि मुकदमा करवाया जाए संघों के संपर्क में रहकर, और जितने दिन से ये कर्मी कार्य कर रहे हैं, अब तक कार्य किए हैं और इन लोगों को PF की सुविधा नहीं दी गई है, उतने दिनों से जोड़कर सरकार जो है कि PF की राशि अकाउंट खुलवा कर और उस अकाउंट में जमा करे, जिसमें संविदा कर्मी भी अपना मानदेय जो लिए हुए हैं उसका 12% जमा करने के लिए तैयार है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी, आप यह जान पाए होंगे कि EPF को किस तरह से सरकार इस्तेमाल करती है और कर्मचारियों को इसका क्या लाभ मिलता है। सरकार अभी जो 8% ब्याज जोड़कर PF होल्डरों के खाते में डालने जा रही है, इन सारी बातों से आप अवगत हो गए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इसके संबंध में आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।